सो है द नेक्स्ट चैप्टर इज एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होएगा, कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और उनमें साइडवेज ओवरलैपिंग होके दो क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये ऊपर वाला एक पाई बॉन्ड, नीचे वाला एक पाई बॉन्ड और सेंटर वाला एक होएगा सिग्मा बॉन्ड। मतलब इन टोटल कार्बन कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें दो सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड्स होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड कार्बन के साथ जो एक बॉन्ड हाइड्रोजन का या किसी और सब्स्टिट्यूएंट का होएगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होएगा। फाइन, मतलब इन टोटल अगर हम बात करें एल्काइंस की तो उसमें दो सिग्मा एंड दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स अराउंड वन कार्बन एटम। सो कमिंग टू इट्स आइसोमराइजेशन, एल्काइंस में आइसोमराइजेशन चेन आइसोमराइजेशन होती है। चेन आइसोमराइजेशन क्या होती है, जिससे जो चेन है आप लोग लंबी या छोटी कर सकते हो बाय शिफ्टिंग वन मिथाइल ग्रुप ओवर अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज पेंटाइन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स की चेन है, लेकिन वही अगर एक कार्बन जो है वो ब्रांचिंग में चला जाए तो ये कितने की चेन रह जाएगी, 4 की, दैट इज ब्यूटाइन विद वन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन आइसोमर होएगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी करेगी, लाइक यहाँ पे टर्मिनल कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सेंटर वाले में। फंक्शनल होएगा, फाइन, ऐसे ही रिंग चेन आइसोमरिज्म होएगी। सो क्लासिफिकेशन एल्काइंस की ये दो तरीके के होते हैं, एल्काइंस टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल जैसे कि मैंने अभी बता दिया, जो एंड वाले कार्बन एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा उनको हम टर्मिनल बोलते हैं, और जो सेंटर वाले में होएगा उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल। कमिंग टू इट स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कार्बन कार्बन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसमें दो पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड बोथ द कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, बिकॉज इसके जो दो p ऑर्बिटल्स हैं वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिनकी वजह से साइडवेज ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो मतलब एक सिग्मा का एंड एक उसका पाई का p बॉन्ड जो है वो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। फाइन, सो नेक्स्ट कमिंग टू इट्स मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो इसके 4-5 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है। लाइक फर्स्ट मेथड है, इसमें किसी का भी मैकेनिज्म पर्टिकुलर नहीं गिवन। फर्स्ट आता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब वाटर का एक्शन होता है तो कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाता है, बचता क्या है, कार्बन कार्बन। तो कार्बन कार्बन और दो हाइड्रोजन यहाँ से, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और क्या बन जाता है, एल्काइन बन जाता है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से बनता है, ये बनता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप इतने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखते हो तो इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप कार्बन एटम्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यू विल गेट दिस कैल्शियम कार्बाइड अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फाइन, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड आ जाता है सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम एसिटिलिन। तो जो एसिटिलिन से आप लोग हायर एल्काइंस कैसे बना सकते हो, फॉर एग्जांपल ये देखो, जब आपने एल्काइन को पर्टिकुलरली इथाइन को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया, जिससे सोडामाइड के साथ रिएक्ट करवाया, इसका काम क्या होता है, बेस अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इसने प्रोटोन अब्स्ट्रैक्शन बेस का काम होता है, इसने अगर ये वाला प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज प्रोटोन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव निकल गया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन, आप सिर्फ इतनी चीज़ के ऊपर फोकस करो, बिकॉज ये तो इसका जो सोडियम पॉजिटिव है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। फाइन, तो ये आ जाता है हमारे पास प्रोडक्टिव वाला। जब आप इसको किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, उसमें हाइड्रोजन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव। तो जो कार्बन नेगेटिव है वो कार्बन पॉजिटिव को अप्रोच कर जाएगा। तो अभी देखो, पहले ये ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन थी सिर्फ 2 कार्बन्स की, अभी ये हो गई है 3 कार्बन की। तो आप लोग जो है इथाइन से हायर एल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। अभी आपने यहाँ पे तो एल्काइल ब्रोमाइड यूज़ किया था, आप इथाइल आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा बड़ी चेन चाहते हो एल्काइन की, उतना बड़ा आपको एल्काइल जो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इन एल्काइल हैलाइड। फाइन, दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड आ जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाईएल्केन्स, जिसमें डाई हैलो का मतलब क्या है, 2 हैलोजन होंगे। फाइन, इसमें आप लोगों को क्या करना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिमूव करना है। फाइन,
तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सपोज बेस डाला हुआ एच नेगेटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को abstract कर लेगा, ठीक है, इसने प्रोटॉन को abstract करा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि जब भी हैलोजन निकला तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ठीक है, तो उस पॉजिटिव को यहाँ ऐसे मतलब जैसे भी आप लोग चाहो, लाइक अगर हम बेस को पहले कंसिडर करते हैं, बेस का काम होता है प्रोटॉन abstraction, ये प्रोटॉन abstract करेगा, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, अब कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव स्टेबल होता नहीं है, तो उसका जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब नेगेटिव चार्ज में, वो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन होएगी जो उसमें डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से उसे पता है कि हैलोजन इज अ लिविंग ग्रुप, हैलोजन लीव कर सकता है, तो एक हैलोजन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे करके, फाइन। इस कार्बन के पास हैलोजन तो निकल गया, आर एंड एच रह गया, ठीक है, इस कार्बन के पास क्या है, आर डैश एंड एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रोटॉन abstract हुआ है। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट जब आपने ऐड करा, ठीक है, तो उसमें से भी लाइक ये वाला प्रोटॉन निकलेगा अब, ठीक है, पहले उसने क्या करा था, ये वाला प्रोटॉन abstract किया था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये वाला प्रोटॉन abstract किया था, अब जो वाला प्रोटॉन रह गया उसको abstract करेगा कार्बन के ऊपर, अगेन नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव कार्बन कार्बन में इस बार ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जैसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा लिविंग ग्रुप जो है हैलोजन वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एल्काइन आपके पास फॉर्म हो जाएगा, दिस इज विनाइल हैलाइड, ठीक है। अब ये जो है ना रिएक्शन, ये वाली जब आप इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो ये होती है टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल आप कोई कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते ये आगे अल्काइंस नहीं देंगे, बट अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो लाइक सोडामाइड यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको टू स्टेप का वेट नहीं करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, दोनों प्रोटोन को abstract करा के, दोनों हैलोजन्स को रिमूव करा के सीधा ट्रिपल बॉन्ड जनरेट कर देगा, फाइन। सो ये इसकी दो एग्जांपल्स उन्होंने गिवन दी हुई हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस का, दैट इज डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, जिसमें टेट्राहेलाइड मतलब 4 हैलाइड्स होंगे, उसमें आपको डी हैलोजिनेशन करनी है, फाइन। तो पहले केस में क्या होएगा, 2 हैलोजन्स निकलेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर बाकी 2 भी निकल जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट आ जाता है डी हैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म ले लो, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लोरोफॉर्म लिए हुए हैं, फाइन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। सिल्वर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हो, 6 सिल्वर एटम्स लेते हो, ठीक है, ये 3 ये क्लोराइड और 3 ये क्लोराइड, 6 AgCl बन जाएंगे और बचेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एल्काइन। लास्ट इसमें आ जाता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, ठीक है, दिस इज पोटाशियम एलाइट जो आपने लिया है, ठीक है, फाइन, इसकी आयनाइजेशन कराएंगे तो ये नेगेटिव और पोटाशियम पॉजिटिव ऐसे करके आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, अभी ये न्यूट्रल स्टेबल नहीं होता, दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से भी CO2 यहाँ से भी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन, दैट इज एल्काइन जनरेट हो जाएगा। ये होगी रिएक्शन एनोड पे, कैथोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट इज प्रोटोन, जब जो H पॉजिटिव है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने छोड़े जो इसने लूज़ किए हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन अप करके 2 हाइड्रोजन के एटम्स दैट इज हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एक और मेथड आ जाता है इसमें, सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन, बर्टलॉट मेथड सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, कार्बन एंड हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या बन जाता है, सीधा एल्काइंस। आगे इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको रीड करनी है। नेक्स्ट कमिंग टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल एल्काइंस की एसिडिटी के बारे में, देन इस एल्काइंस में क्या क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी न्यूक्लियोफिलिक भी, उसके बाद रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर, फाइन। So coming to first chemical property of alkynes, that is acidity of terminal alkynes, कि terminal alkynes में acidity आने का मतलब है that terminal alkynes are prone to give H positive ion, fine। तो ये H positive ion क्यों देते हैं, ठीक है। अभी जो इसका फर्स्ट है वो तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिनमें हम लोग ये देखेंगे कि जो एल्काइन है उसमें से H पॉजिटिव आयन कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई भी अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसको तो वी विल गेट अल्कली मेटल एसिटाइल्स, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे हम, लाइक हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया इसके साथ, इसने क्या करा, ठीक है, प्रोटॉन को बाहर निकाल दिए,
ठीक है, बिकॉज दीज आर टू मॉलिक्यूल्स राइट। तो दो आपके पास प्रोटॉन्स एज H पॉजिटिव, H या H2H पॉजिटिव, या फिर आप लोग बोल लो कि H2 गैस, ठीक है, वो बाहर निकल गए। तो सोडियम जो पॉजिटिव है अभी, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से निकला तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो सोडियम ने कार्बन के पास जाना है, विल गेट एसिटाइल्ड। फाइन। सो नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एसिटाइल्स। हैवी मेटल जैसे कि आप टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करोगे, इसमें क्या है, हैवी मेटल कौन सी है, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर के साथ जो है वो आपका एसिटाइल्ड बन जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एल्केनाइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMgX के साथ रिएक्ट करवाओगे, यू विल गेट योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फाइन। अभी जो मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टर्मिनल एल्काइंस में एसिडिटी आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो यू कैन एक्सप्लेन जस्ट द एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ एसिटाइल्ड आयन। हाइब्रिडाइजेशन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी कि जो होता है कार्बन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन सिंगल से। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज, जिसमें होती है sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें होती है sp3। मतलब सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसमें है, ट्रिपल बॉन्ड में। और एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है न्यूक्लियस से, ठीक है। अच्छा फाइन। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है, तो दैट मीन्स कि आपका जो कार्बन है ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, है ना। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब इसके साथ वाली जो प्रोटोन हैगी वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इन दोनों का बॉन्ड तो पोलर हो जाएगा। तो पोलर बॉन्ड को ब्रेक करना आपको पता है कितना ईजी होता है। तो मतलब ये बहुत ईजिली H पॉजिटिव दे देता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड these hydrogens as acidic hydrogens। फाइन। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न आ जाता है स्टेबिलिटी। अब अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी मेटल H पॉजिटिव दे के, मतलब हम उसको मेटल तब बोलते हैं जब H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो उसका एनाइन है वो अपने एनाइन फॉर्म में स्टेबल हो। फाइन। तो हम यहाँ पे वही एक्सप्लेन करेंगे। ये था आपका एल्काइन, ठीक है। अगर यहाँ पे H होता, अब H निकल गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या बन गया आपके पास, एसिटाइल्डाइन। फाइन। तो अब ये है आपका, अगर डबल बॉन्ड में होता, ये होता अगर आपका सिंगल बॉन्ड में होता। हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये कैसे स्टेबलाइज्ड है। अभी अभी जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एस कैरेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हैं p इलेक्ट्रॉन्स से। फाइन। तो उसका मतलब जो है कि जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। क्योंकि इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसीलिए इसका नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होएगा। अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो गया दैट मीन्स कि दिस इज स्टेबल इन इट्स अनायनिक फॉर्म, जो कि इन केसेस में नहीं होता बिकॉज इनमें एस कैरेक्टर इतना कम नहीं होता। फाइन। सो दिस सॉरी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसमें एस कैरेक्टर 50, एस एंड पी आर 50-50, एस पी मतलब 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर। एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हैं, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स्ड होएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होएगा, इसीलिए ये इन दोनों के कंपैरेटिवली अपनी एनायनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर एसिडिक एंड दीज टर्मिनल एल्काइंस आर एज वेल एसिडिक। ये एसिडिक होती हैं बिकॉज दीज कैन ईजिली गिव द H पॉजिटिव आयन एंड आफ्टर गिविंग H पॉजिटिव आयन इट कैन मेक अ स्टेबल फॉर्म। इज इट ओके? आगे ये रिलेटिव एसिडिटीज़ दी हुई हैं वाटर अल्कोहल की, इन तीनों की 3-4 रिएक्शंस हैं, ये आप लोग देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक करवा ही देती हूँ। एल्काइंस है, ठीक है, किसी बेस के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, बेस ने क्या करा, रिप्लेस कर दिया H पॉजिटिव को। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो आपका एसिटिलीन है वो NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सॉल्ट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। वो सॉल्ट फॉर्म में आ रहा है स्ट्रॉन्गर एसिड को रिप्लेस करके, ठीक है। तो मतलब जो एसिटिलीन है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस NH3।
सो नेक्स्ट कमिंग, ये हो गया एसिडिटी आपका टर्मिनल एल्काइंस का। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव स्पीशीज जिसमें आके ऐड करेंगी। अब यहाँ पे तो एक्स है, दैट इज हैलोजन। तो आप लोग बोलोगे कि हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो फिर मैम कैसे इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था दैट हैलोजन्स can act nucleophile as well and electrophile as well depending upon its reaction conditions। तो यहाँ पे जो हैलोजन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहे हैं बिकॉज उनके पास क्या है एफिनिटी में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, इसलिए वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल मतलब एज अ पॉजिटिव स्पीशीज एक्ट करेंगे। ओके अब हम जो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस रिएक्टिविटी एल्काइंस एंड एल्कीन्स की देखें। एल्काइंस होते हैं लाइक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन्स होंगे डबल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आपकी जो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स आर शोइंग मोर रिएक्टिविटी देन एल्काइंस। एल्काइंस उतने रिएक्टिव नहीं होते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन देने में जितने एल्कीन्स होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अगेन वही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से, जो कि इस केस में नहीं होता। अगर इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए? नहीं होएंगे, बिकॉज दैट आर टाइटली हेल्ड टू न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव स्पीशीज आनी है उसने तो तभी इसको अटैक करना है जब इसके इलेक्ट्रॉन्स होएंगे, बिकॉज वो पॉजिटिव है और इसने इलेक्ट्रोफाइल ने अपनी अट्रैक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ही शो करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ये रिएक्टिव थोड़ा ना होगा, ठीक है। जबकि इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं क्योंकि एस कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता। फाइन। सेकंड रीज़न इसका ये आ जाता है, अगेन वही रीज़न आ जाता है कि इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल नेचर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। फाइन। तो उसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज मतलब स्टेबलाइज्ड होते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल ही नहीं होते। तो अगर अगेन पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होगी? फाइन। तो मतलब टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक addition reactions alkenes shows much more reactivity than alkynes। इसका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, वहाँ पे आप लोग को ये दोनों पॉइंट्स देने हैं। ओके फिर भी हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो एल्काइंस को अप्रोच करते हैं। लाइक फर्स्ट इज हैलोजन। हैलोजन जो है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हैलोजन अगर आप डालोगे तो एक हैलोजन इसके कार्बन के पास जाएगा, एक इस कार्बन के पास, ठीक है। अगेन अगर आपने हैलोजन डाला तो ये हाइड्रोजन्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ट्रिपल से डबल में आया तो 2 और आपके पास क्या आ जाएंगे, हैलोजन्स, मतलब 4 हैलोजन्स आ जाएंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो ये है आपके पास एल्काइन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बच्चा अगर आप लोग को याद हो तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स वाला, साइक्लोहेलोनियम मैकेनिज्म। अगर आप लोग को याद हो हमने एल्कीन्स में ये करा था, ठीक है। तो एल्कीन एल्काइंस में ये दोनों मैकेनिज्म सेम ही रहता है। जब आप एल्कीन्स में हैलोजन ऐड करते हो तब भी साइक्लोहेलोनियम, जब आप एल्काइंस में करते हो तब भी साइक्लोहेलोनियम मैकेनिज्म बनेगा। फाइन। साइक्लोहेलोनियम मैकेनिज्म मैंने तभी ऑलमोस्ट सारा डिटेल में स्टडी कर दिया था, ठीक है, डिस्कस कर लिया हुआ था हमने। फिर भी हम लोग कर लेते हैं। लाइक ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जिस भी ब्रोमीन के पास जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन है इसके साथ साइक्लिक रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही जो Br नेगेटिव था आपका ये वाला, ये कार्बन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ब्रोमीन इधर लग गया और एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, ऐसे करके होता है। सेकंड स्टेप में अगेन आप लोग वैसे ही करोगे, ठीक है। फिर से साइक्लो, अब क्योंकि यहाँ पे एल्काइन से हम एल्कीन में तो आ गए, ठीक है, मतलब हमने 2 हैलोजन ऐड कर दिए, 2 और करने हैं अभी, तो उसके लिए भी हम वही करेंगे, ठीक है। जैसे ये डबल बॉन्ड इसकी एफिनिटी में आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव के साथ साइक्लोहेलोनियम चेन बन जाएगी। जैसे ही नेगेटिव वाला अप्रोच करेगा ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा और ये इधर, मतलब 2 ब्रोमीन इस कार्बन के पास, 2 ही इसके पास। ओके तो अभी ये जो है एल्कीन में ज़्यादा इजीली बन सकता है एल्काइन से, वो क्यों? जैसे कि मैंने अभी 2 रीजंस बताए हैं, ठीक है, वही रीजंस आपको यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होता है? HCl HBr कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होएगा,
एक आपके पास हाइड्रोजन एक तरफ जाएगा, हैलोजन एक तरफ जाएगा, अनटिल अनलेस ये सिमेट्रिकल है तब तो आप किसी भी कार्बन के पास H जा सकता है, किसी के पास भी X। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो फिर हमें पता है कौन सा रूल लगता है, मार्कोव-निकोव्स रूल। फाइन, ओके तो इसका भी मैकेनिज्म गिवन है। लुक HCl है सपोज आपके पास, ठीक है, तो क्योंकि अभी ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव को आप करेंगे आप, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन, तो उसने H पॉजिटिव को कर लिया, सपोज H पॉजिटिव इधर चला गया तो दूसरी कार्बन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ फिर इसके पास यूज़ हो गए ना, तो इसके पास दूसरे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो क्लोरीन उसको आके अटैक कर लेगा और आपके पास ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, अगेन इसने H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करा, ठीक है, इधर बन गया CH3 और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि CH2 इधर बन जाए और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन दोनों में से ये वाला स्टेबल होएगा, ये वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो अभी जिस भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोराइड उधर जाके लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसका फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन HBr में फ्री रेडिकल एडिशन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोहेलिस एसिड। हाइपोहेलिस एसिड होता है बच्चे जैसे HCl हमारा एसिड है, अगर ऑक्सीजन एडिशनल आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोहेलिस एसिड। फाइन, सो इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, दिस इज एल्काइन, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि क्लोरीन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव रहेगा, इस केस में जो आपका हैलोजन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जाएंगे हैलोजन के पास, ठीक है, हैलोजन लग गया, दूसरी जिस कार्बन के पास हैलोजन लगा दूसरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये OH नेगेटिव स्पीशीज उसके पास जाके लग जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होएगा, हमने दोबारा से एक हाइपोहेलिस एसिड डाला, ठीक है, दोबारा से अब ट्रिपल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड में आ गए। डबल बॉन्ड क्या करेगा, क्लोराइड को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सपोज अगर इसके पास आ जाता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इसके साथ क्लोराइड लग जाता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बट केस हम कौन सा कंसिडर करेंगे, सिर्फ जिसमें क्लोराइड आपका यहाँ लगता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है, ये वाला केस कंसिडर नहीं होगा। अब ये वाला केस क्यों नहीं कंसिडर होगा, यहाँ पे मैं आपको रीज़न बताती हूँ इसका। यहाँ पे देखो, कार्बन के पास है एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2p ऑर्बिटल में, तो ये अपने 2p ऑर्बिटल्स इसके एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स देगा और इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। वेयर एज कार्बन के पास तो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 3p ऑर्बिटल में, और 2p ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स आर हैविंग डिफरेंट साइजेस, तो इसको कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देने में डिफिकल्टी आएगी। दैट्स वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग सच काइंड ऑफ रिएक्शन। हम सिर्फ वही रिएक्शन प्रेफर करेंगे जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस क्या है, वाटर की हाइड्रोजन एक कार्बन की तरफ चला जाएगा और OH एक कार्बन की तरफ चला जाएगा। फाइन, सो सिमिलरली इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म क्योंकि हम कैटलिस्ट यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले मेटल तो साइक्लिक चेन बन जाएगी। अब वाटर जैसे ही इसके साथ अटैक करा, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मरकरी इसके साथ रह जाएगी। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, मतलब प्रोटॉन निकल जाएगा और ऑक्सीजन OH बन जाएगा। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, प्रोटोनेशन, जो डबल बॉन्ड है वो फिर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, मतलब ये क्या करेगा, मरकरी बाहर निकल के अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगी और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड जनरेट करने की कोशिश करेगी। टॉटोमराइजेशन हो सकती है बच्चे कि अगर ये वाला प्रोटॉन जो है, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन जो है, ठीक है, ये कहाँ चला जाए, इस कार्बन के पास, मतलब CH2 से CH3 बन जाए, ठीक है, और इधर एक ही ऑक्सीजन रह जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी है, हमारे पास प्रोपेनॉन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब इनकी रिएक्शंस होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी बच्चे क्या होएगा कि पहले तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगी, इधर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर सपोज ये प्रोटॉन इस कार्बन के पास गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज़ हुए, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH3CO नेगेटिव इस कार्बन के पास आ जाएगा। फाइन,
नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हम डाइबोरेन यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF. THF इज़ अ सॉल्वेंट. तो ये BH2 और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड एलिमिनेट, ट्रिपल बॉन्ड एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, BH2 एंड हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है. अब जैसे ही आप लोगों ने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या करना है, BH2 को रिप्लेस कर देना है विद OH, ठीक है, और हमारे पास इनोल मिल जाना. अब इसकी टॉटमराइजेशन करवा दो. टॉटमराइजेशन करवाने से क्या होएगा, अगेन आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो CH है, ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये आप किसको दे रहे हो, इस कार्बन को. तो ये क्या बन जाएगा, जो आपका डबल बॉन्ड है ये वाला, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. गेट दिस प्रोडक्ट. फाइन. ये सारी रिएक्शंस नहीं करने की ज़रूरत, आप सिर्फ ये करोगे हाइड्रोबोरेशन के लिए. नेक्स्ट आ जाती है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड्स के साथ एडिशन. दिस इज आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3, ठीक है. तो अभी आप लोग अगर इसको किसी इसमें AlCl3 में करा रहे हो, दिस इज़ हैविंग ए लेस नेचर, ठीक है. ये क्या करेगा, पहले Cl को abstract कर लेगा, ठीक है. ये आर्सेनिक इस कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है. जैसे ये आर्सेनिक इस कार्बन के पास जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें यूज़ हो गए ना इसके साथ बॉन्ड बनाने में. तो इसका पॉजिटिव जो उसने क्लोराइड लिया था वही क्लोराइड उसको दोबारा दे देगा और विल गेट दिस प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट कैटेगरी है इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी, वैसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे. फ़र्क कहाँ पे आएगा, हमेशा याद रखो. उसमें था इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ पॉजिटिव स्पीशीज़, इसमें हम ऐड करेंगे न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ नेगेटिव स्पीशीज़. उसमें क्या होता था, हमेशा जो ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब जो पाई बॉन्ड था, वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता, अप्रोच करता था जाके. इसमें उल्टा आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन को अप्रोच करेगा जिसके आगे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, ताकि वो जब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन को अप्रोच करे तो उससे आगे वाला ट्रिपल बॉन्ड जो है, उसमें जो पाई बॉन्ड है, वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एज इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर पाए. फाइन. ओके. सो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो, इनमें एल्काइंस आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है. ये इसका मैकेनिज्म है. फॉर एग्जांपल दिस इज एल्काइन. न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर जाते ही, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फिर नहीं ना सेटिस्फाइड होएगी, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 3 तो ये पहले बना रहा है, 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बना सकता. फिर वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एज अ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा और ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोनाइन. तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जब भी होएंगी अल्काइंस में, हमेशा ये 2 स्टेप रिएक्शंस होएंगी. फर्स्ट स्टेप में कार्बोनाइन बनेगा, ये याद रखो हमेशा. सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई पॉजिटिव स्पीशीज़ भी होएगी. कार्बोनाइन अपने ऊपर नेगेटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए उस प्रोटॉन को या उस पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर लेगा और वी विल गेट फ्रॉम एल्कीन्स टू, वी विल कम फ्रॉम एल्कीन्स टू एल्काइंस टू एल्कीन्स. ओके. अभी हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ मीथेनॉल. दिस इज मीथेनॉल. पहले तो आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है. इसमें ये मिथॉक्सी ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव, ठीक है. तो काम क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल जाता है कार्बन के पास, ठीक है, फिर ये आगे शिफ्ट कर जाता है. नेक्स्ट स्टेप में जब इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसने प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट कर लेना. देखें इसका मैकेनिज्म, यही इसका मैकेनिज्म है. और सॉरी ये वाला, ठीक है, ये मिथॉक्सी आया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, और ये आगे शिफ्ट हो गए, ठीक है. तो अभी ये पॉजिटिव था, इसमें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करके बना लेगा मिथाइल विनाइल ईथर. सेकेंड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है जिसकी एडिशन करानी है हमने, हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज साइनाइड. साइनाइड जगह कार्बन के पास, ये आगे शिफ्ट कर गया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव जनरेट हो गया, साइनाइड लग गया, है ना. तो जो हाइड्रोजन था ये उसको अब्स्ट्रैक्ट करा के बना लेगा विनाइल साइनाइड. नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी. फर्स्ट थी इलेक्ट्रोफिलिक, फर्स्ट था एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस जो हमने एक्सप्लेन करा. सेकंड आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. थर्ड हमने करी अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अब हम करेंगे रिडक्शन. रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो सिंपली क्या होना है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हो यू विल गेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हो यू विल गेट सिंगल बॉन्ड. फाइन. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट ऑल्सो, ठीक है. अगर आप लिंडल कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो हाइड्रोजन हमेशा क्या देगा, सिस एल्कीन देगा फ्रॉम एल्काइंस. अगर बिर्च रिडक्शन कर रहे हो, मतलब ये वाले कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये हमेशा क्या देंगे, ट्रांस,
ट्रांस एल्कीन देंगे। फाइन, तो आपको कैटलिस्ट का भी ध्यान रखना है। ओके, मैकेनिज्म इसका देख लो ज़रा, ठीक है। ये सपोज कार्बन के ऊपर नेगेटिव जनरेट हो गया, ठीक है। ये प्रोटॉन को abstract करेगा, जिस प्रोटॉन को abstract करा दूसरे के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल विद ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये सिस है, ये ट्रांस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होएगा, जो नेगेटिव स्पीशीज़ है उसने क्या करना, प्रोटॉन को abstract कर लेना, प्रोटॉन को abstract करके यू विल गेट योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन आप सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। सिंपली अगर हम ऑक्सीडेशन एयर के साथ करें, ऑक्सीडेशन हम लोग एल्कीन्स में भी पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। अगर हम एयर के साथ करते हैं इसकी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है। अगर हम कोल्ड डाइल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट के साथ करते हैं तो दो कैटेगरीज बनती है, नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल। नॉन टर्मिनल जो रहेगी वो हमेशा क्या देगी, एसिड, ठीक है। और टर्मिनल वाले में भी क्या मिलेगा, लेकिन पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जनरेट होएगा दोनों केसेस में। अब वो कैसे होएगा, 3 ऑक्सीजन ऐड करें हमने, ठीक है। 3 ऑक्सीजन ऐड करें, 2 ऑक्सीजन इसमें चले जाएंगे COOH और 1 ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज क्यों, एक बॉन्ड इसने इसको दे दिया और एक बॉन्ड जो ऑक्सीजन डालने हैं उसमें आ गया, यूज़ हो गया। फाइन, अब अगर हम एक ऑक्सीजन और डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बाहर, ये, ठीक है। बचेगा क्या, CH3CO और एक ये वाली ऑक्सीजन COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। फाइन, टर्मिनल पे आओ, टर्मिनल पे क्या होएगा, ये टर्मिनल है ना, मतलब इनमें साथ में कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे विद KMnO4 क्या होएगा, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर हम इसकी और ऑक्सीडेशन करी तो एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड COH COOH। फाइन, इसको ये बेयर टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पिंक कलर के MnO4 का डिस्चार्ज हो जाता है और ब्राउन PPTs आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिलते हैं। आई थिंक ये मैंने उसमें एल्कीन्स में भी बताया था, ठीक है। आप लोग करोगे इसको प्रैक्टिकल में, बेयर्स टेस्ट। नेक्स्ट, अगर हम हॉट KMnO4 के साथ इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं तो टर्मिनल में क्या आएगा, सीधा एसिड, ठीक है। और वो एसिड फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नॉन टर्मिनल में क्या होएगा, दोनों क्या बन जाएंगे, एसिड्स, एसिटिक एसिड्स, ठीक है। ऑक्सीजन ही ऐड करना आपने। नेक्स्ट आ जाता है ओजोन के साथ, ये भी हमने एल्कीन्स में पढ़ा है। लुक, O3 जब आप ओजोन ऐड करते हो तो ओजोन, अगर आप लोग को याद हो मैंने बताया था ऐसे ही ऐड होता है, याद है, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब जब भी आपने जिंक डाला और इसकी हाइड्रोलिसिस करी, जिंक ऑक्साइड तो बाहर निकल गया, ठीक है। अभी बचा क्या हमारे पास, लोग जैसे ही जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा, मतलब जिंक ने क्या करना है, एक ऑक्सीजन, तो वो हमेशा ऊपर वाला हट वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा, ठीक है। हट वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा और इन दोनों में लुक, ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये भी, ठीक है। और इन्होंने क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों में डबल बॉन्ड जनरेट कर देना है। सिमिलरली इसमें होएगा, ठीक है। लाइक आपने हमेशा ऑक्सीजन O3 जब ऐड होना है वो ट्रिपल बॉन्ड में ही होएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन्स में होएगा, आप इन दोनों में नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। अभी जैसे आपने जिंक डाला, जिंक क्या करेगा, इस ऑक्साइड को ले जाएगा, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस बॉन्ड का जो रहता है एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे, ये यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बच्चे कैसे होएगा, अगर आप 3 यूनिट्स ले रहे हो एल्काइंस के, ठीक है, तो इनका एक एक जो पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट कर गया, इसका एक आगे शिफ्ट कर गया, अब रह गए 2 बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, बेंजीन। सिमिलरली अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशंस के साथ एक एक पाई बॉन्ड इनका यूज़ हो जाएगा और यहाँ भी बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड, यहाँ भी, ये कहते हैं। फाइन, अगर 4 यूनिट्स लिए हैं तो टेट्रामर बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है कि अगर आपका ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो आप CuCl, ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, ये कोई ऐसा टेट्रामर नहीं देगा, ये देगा विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन कैसे, आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करें, ठीक है, तो ये 2
आपके पास जो है पाई बॉन्ड्स वाले यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। फर्दर ऐड करोगे तो वो 3 वाला आ जाएगा, मतलब आगे आगे चेन ऐड होती जाएगी। लास्ट आ जाता है इसका आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन बच्चे क्या होता है, जैसे आप सबको पता है डबल बॉन्ड या उसकी आइसोमराइजेशन फंक्शनल हो सकती है, पोजिशनल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब सपोज फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो एल्काइन, ठीक है, उसको आप रिएक्ट करवा रहे हो किसी बेस के साथ, ठीक है, सोडामाइड। बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सपोज उसने यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्शन कर ली, यहाँ रह गया CH2, ठीक है। अब जैसे ही उसने यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ठीक है, क्योंकि प्रोटोन पॉजिटिव बाहर निकल गया। अब इस कार्बन के नेगेटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली जो उसके साथ पाई बॉन्ड है। तो मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रह जाएगा डबल, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग यहाँ रह जाएगा डबल और यहाँ भी आ जाएगा डबल, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होएगा नेक्स्ट केस में, आपको क्या देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपने ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, देखना ज़रा। अभी अगर बेस ने एक और, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स थे, एक और प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिए, तो मतलब डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड भी इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब तीनों जो बॉन्ड हैं वो क्या कहाँ शिफ्ट कर गए, दोनों पाई बॉन्ड्स अगली वाली कार्बन के ऊपर, ठीक है। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दो इसकी प्रोटोनेशन करवा के 2 प्रोटॉन इसको मिल जाता है। मतलब आपका जो पाई बॉन्ड्स हैं वो शिफ्ट कर गए हैं फ्रॉम 2-3 कार्बन टू 3-4 कार्बन। ये हो गई आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम ही हो रहा है। अच्छा, अब और कैसी आइसोमराइजेशन हो सकती है, टर्मिनल में कैसी आइसोमराइजेशन हो सकती है, ठीक है। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हो तो कैसे होएगा कि इसने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा यहाँ से, ठीक है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन का नेगेटिव कौन सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, उसको कोई पॉजिटिव देके, फाइन, ठीक है। तो मतलब उसके ऊपर क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी। ये देखो CH2 बन गया ना, फाइन। तो जैसे इधर प्रोटोनेशन हुई, ये देखो CH से CH2 में कन्वर्ट हुआ, इसने अपना एक जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट कर देना, ठीक है। इन दोनों कार्बन्स में डबल बॉन्ड आ गया, जैसे इसकी एक और प्रोटोनेशन हुई, इसने अपना एक और आगे शिफ्ट कर देना। मतलब आइसोमराइजेशन हो गई, पहले था टर्मिनल एल्काइन, अब आपके पास आ गया नॉन टर्मिनल। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्काइंस, फाइन, थैंक यू सो मच।